हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ था। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की आपकी डेट निकल गई थी, लेकिन ईएसपी के द्वारा आपकी लास्ट डेट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 30 अगस्त 2025 यहाँ पर कर दी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। प्लस जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है तो आपको एक बार फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है और आप चाहे सोचें कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है तो बाद में आपका फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ईएसपी के द्वारा जिसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको जानकारी भी यहाँ पर सेंड नहीं की जाती है। तो इन सभी सावधानी को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पर पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो ये आपका रूल बुक है जिसकी आपकी पहले लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त थी, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ये आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है और ऑल इंडिया की कहीं की अभ्यर्थी हैं तो आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी हम थोड़ी सी शॉर्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ यहाँ से रहने वाला है। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो रूल बुक यानी नोटिफिकेशन आता है उसको एक बार आपको जरूर पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट कोड माने आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें 41 पोस्ट आपकी हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपकी वैकेंसी यहाँ से निकाली गई हैं। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो आप देख सकते हैं वही आपका भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि आपकी बैचलर और फिजियोथेरेपिस्ट में बीपीटी और आपका मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में आपका जीवित पंजीयन यहाँ पर होना अनिवार्य है। इस पोस्ट के लिए दूसरी पोस्ट देख लेते हैं कौन सी है। तो दूसरी पोस्ट कोड है काउंसलर, जिसमें आपकी 10 पोस्ट निकाली गई हैं। इनकी आपकी योग्यता की बात करें तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर जो MSW होता है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलर एंड फैमिली थेरेपी में आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 के तहत आपका वेतनमान यहाँ से रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, जिसमें आपकी 313 पोस्ट आपके निकाले गए हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर। अब यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 के तहत आपका वेतनमान आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें योग्यता की बात करें तो वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास आपका होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से अनुमोदित औषधि निर्माण यानी फार्मेसी में पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास फार्मेसी की डिग्री हो या बी फार्मा डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी नेत्र सहायक आपकी है, इसमें 100 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर इनकी योग्यता को भी आप देख सकते हैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको यहाँ पर होना ही चाहिए 12th में, और आपकी ये आपको योग्यता है जो नेत्र की आपकी तो ये आपके यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारी OT टेक्नीशियन, जिसमें आपकी 288 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इनकी योग्यता भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो 12th में आपकी होनी ही चाहिए, प्लस किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र एवं पाठ्यक्रम आपका उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए, प्लस मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना यहाँ से अनिवार्य रहेगा। तो इतनी आपकी ये पोस्ट है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो चलिए वो प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल का ब्राउज़र को ओपन करना है, सिंपल सा टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो पहली लिंक दिख रही एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब इसके बाद जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए, सॉरी यहाँ पर ही, तो इस पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आ जाइए। तो आपके जो MPTET वर्ग 3 के भी फॉर्म फिल चल रहे हैं तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट रखी गई है। अब यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर इस वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है और आपकी जो PDF है PDF को डाउनलोड करने के जो PDF का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए जो येलो कलर का आइकन दिख रहा है ये वाला, इस पर ही आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस टाइप से। इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको टिक करना है यहाँ से। इसके बाद नीचे को आना है आपको और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट की फीस आपको 60 रुपये अलग से पे करना होगा। तो आगे बढ़ाए पर सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है और इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है।
अब आप जैसे ही सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो अब आपको एक बात आपको ध्यान रखना, क्या यदि आपने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है तो आपको सभी को करना क्या है, और आपको फ़ोटो आपको 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी भी आपको नहीं लगानी है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो पहले अपनी प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए। अपनी लाइव फ़ोटो, क्योंकि अब आपकी जो पुरानी फ़ोटो का सिस्टम है वो आपका बंद हो गया है, आपको लाइव फ़ोटो ही अपलोड करनी होगी। तो लाइव फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ आपका डॉक्यूमेंट गलत तो अपलोड तो नहीं है। यदि आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो आपके फॉर्म को 100% रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आपकी MPTET वर्ग 3 की ऑनलाइन फॉर्म पे चल रही है, इसको देख सकते हैं कमेंट में। और इसका पैरामेडिकल स्टाफ का हमने फॉर्म फिल का आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, उसको भी आप देख सकते हैं कमेंट में। तो आप भी देखेंगे बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और आपके अन्य फॉर्म भी चल रहे हैं, जैसे आपके MP PGCL का भी आपकी MP ऑनलाइन के पोर्टल से ही चल रही है, तो उनके फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया है यही सेम गलती के कारण। तो एक बार आपके फॉर्म को जरूर रिव्यू करना है, आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। अब आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, और हैंड डिक्लेरेशन को भी ध्यान रखना है कि सही तरीके से ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नीचे की लाइन आपकी कट गई है, ऊपर की कट गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा भी होता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए आपको इस बात का सावधानी आपको रखनी है। नहीं तो फिर आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा, और आपके 500-600 रुपये आपकी जितनी भी है यही तो आपको अलग से पे करने होंगे। तो इस सभी समस्या को आपको बचना है। अब आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। बिल्कुल आसानी प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल से उसको कर सकते हैं। तो लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको चेक कर लेना है। अब आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर ही यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे को आना है पॉइंट नंबर 30 पर। तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसको क्लिक करेंगे, दिव्यांग है तो इसको बिना, आप संविदा कर्मी तो इसकी वाली, और इनमें से कुछ नहीं है, आप सिंपल फ्रेशर अभ्यर्थी है तो आपको बिना वर्ग पर ही यहाँ से क्लिक करना है। एक्स पर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ पर तो आपका यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रहेगा। अब नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय विभागों में, निगमों में, मंडलों में या स्वायत्त शासी निकायों में होमगार्ड हैं? यदि हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को आना है पॉइंट नंबर 37। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? यदि ऐसा है तो यस करना है, यदि नहीं तो आपको नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आना है पॉइंट नंबर 39 पर। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? यदि हैं तो हाँ पर, नहीं तो नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आना। अब पॉइंट नंबर 40 और 41 देखेंगे तो यदि आप अपनी प्रोफाइल में मेरिट पर टिक करते हैं तभी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप अनमेरिट पर टिक कर देते हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की आवश्यकता यहाँ से नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत श्रवण पार्टनर हैं? तो यदि आप मेरिट पर टिक करते हैं तभी आपको यहाँ पर यस नो करने का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप अनमेरिट पहले से टिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो वहाँ पर, यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ध्यान देना है आपको कि आपके जितने भी ऑप्शन है सभी को आपको यस नो करना है, तभी यहाँ से आप पोस्ट को नीचे प्रेफरेंस सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ से खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद नीचे को आना है पॉइंट नंबर 44 पर। तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो हाँ पर टिक करना है। आपको फिर बताना है इनमें से क्या हैं आप। इनमें से यदि कोई एक है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। यदि कुछ नहीं है और यदि अब NCC छात्र हैं, C सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस पर आप एस कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल आपको नो नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर पेपर कोड देखिए, तो यहाँ पर सबके पेपर कोड दिख रहे हैं। यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ए पर टिक करेंगे, काउंसलर के लिए बी पर टिक करेंगे, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए सी पर टिक करेंगे, नेक्स्ट आपका नेत्र सहायक के लिए आपको डी पर टिक करेंगे, और OT टेक्नीशियन के लिए ई पर टिक करेंगे। तो अब यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट को आपको टिक करना है। जैसे मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो फीस है ये आपको डबल फीस आपको देनी होगी, जिसको कि आपको यहाँ पर 500 रुपये प्लस 60, तो 500 प्लस 500 आपकी 1000 प्लस 60 इस टाइप से आपकी फीस लगेगी। और यदि सिर्फ एक पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आप इसको अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो उसको क्लिक करना है। अब आपको नीचे को आना है, यहाँ पर जो क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करना है। और यदि आपके ऊपर ये कोई ऑप्शन आपके यहाँ पर यस नो यहाँ पर छूट जाती है तो आपका इस पर क्लिक नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, इस पर आपका क्लिक नहीं होगा। अब यदि आपने सभी ऑप्शनों पर टिक कर दिया है तो फिर आपको
क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो हाँ दिख रहा है यहाँ पर हाँ पर टिक करना है यहाँ पर, और आपको जो पद चुनना आपको दिख रहा है पोस्ट कोड 03, इस पर ही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आप अपने मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक जो स्पेस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो पॉइंट नंबर 45, और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा, उन्हें किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। तो यदि आप अदर स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो सिंपल आपको यूआर कैटेगरी से ही आपको अप्लाई करना है। रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, तो रोजगार पंजीयन होना यहाँ पर आवश्यक है। यदि नहीं करती तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि रोजगार पंजीयन आपको करना कैसा है। तो यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं, और आप एमपी के हैं तो भी रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। दोनों की प्रोसेस हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो रोजगार पंजीयन को यदि आपने नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, और यहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर जिस डेट को अपने रोजगार पंजीयन किया है उसकी डेट फिल कीजिए यहाँ से, और किस डेट को अपने किस जिले से अपना रोजगार पंजीयन किया है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही तरीके से यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नीचे को आना है। यहाँ पर देखिए अब पॉइंट नंबर 46, तो आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है, इस प्रकार से टिक करना है आपको हाँ। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 48, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। तो समग्र आईडी यदि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप सिंपल नो पर इस प्रकार से टिक कीजिए। और यदि मध्य प्रदेश के हैं निवासी हैं तो आपके पास यदि समग्र आईडी जो आपकी व्यक्तिगत आईडी होती है, एक आपकी फैमिली आईडी होती है, एक आपकी सभी की मेंबर आईडी होती है। तो जो आपकी आईडी है यदि आपके पास है तो उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर समग्र आईडी देना आवश्यक नहीं है, जैसा आपकी रोजगार पंजीयन देना आवश्यक है। तो नहीं तो सिंपल आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई समस्या ऐसी नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर दिए गए, तो सभी को अपना क्रम अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सिटी में आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं, तो अपना जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है उनको यहाँ से इस टाइप से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको टिक करना है आपको। लेकिन आपको सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म का पूरा अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, और आपको अपनी प्रोफाइल को भी चेक कर लेना है। यदि प्रोफाइल में कोई आपकी जानकारी मिस्टेक है, कोई भी जानकारी गलत है, तो सभी जानकारी को अभी एडिट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में 60 रुपये आपको अलग से पे ना करना पड़े। तो कैसे एडिट करना है, तो अपने आपको ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उस पर क्लिक करके अपना एक काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल आपको आगे वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उसको पहले आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल नीचे को चले जाना है। अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यदि आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अभी, तो आपका एक क्लिक नहीं होगा। पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना ही होगा, तभी आपका ये ऑप्शन ओपन होगा। तो एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। मान लीजिए यदि आप क्रोम ब्राउज़र से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपको इस प्रकार की समस्या आ रही प्रिंट लेने में, तो आपको फिर क्या करना है, अभी तो अब इसको क्लिक कर दीजिए और अब एक बार बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको हम तरीका पर बता दें आपको। तो देख सकते हैं आपने जैसे ही प्रिंट पर क्लिक कर दिया, अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब आपको प्रिंट लेने में समस्या आती है तो आपको करना क्या है, आपको तरीका बता देते हैं। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ से आपका जो फायरफॉक्स नाउ का ब्राउजर होता है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट कीजिए, तब का PDF आपकी आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी तो अभी आप इसको बैक मत कीजिए, पहले आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। फिर आपको एक तरीका और बता दें पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद प्रिंट लेने का, तो थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। इतना करने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, जैसे डेबिट कार्ड, UPI, जैसे फ़ोनपे, GP के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पेटीएम से पेमेंट करना है तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे, और यदि गूगल पे, फ़ोनपे, UPI QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना है तो इस वाली लिंक पर ही आपको सेकंड वाली पर क्लिक करना है आपको। तो अब आपको यहाँ पर पेमेंट दिख जाएगा, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फीस पेमेंट दिखेगी।
तो यहाँ पर आपको यदि यूआर से अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ और फीस दिख सकती है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड। इन पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से क्यूआर कोड, तो अपना क्यूआर कोड को यहाँ से सिलेक्ट करना है, यूपीआई। आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपको वेट करना है कम से कम 50 सेकंड तक, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। और मान लीजिए आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं और आप बैक आ जाते हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो आपको पेमेंट कैसे करना है। और यदि जैसे आपने यदि पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म सही में सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं रिजेक्ट हो गया है, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो वही चलिए आपको वही हम दिखाई देते हैं। आपको स्टेटस चेक करने से पहले आपको प्रिंट का और दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको यदि आप क्रोम ब्राउज़र से ही अपने अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिए, तो आपको प्रिंट लेने की आपको तरीका दिखाती है। आपको जो 3 डॉट दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आइए तो आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप यदि क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखाना है, आपको फॉर्म ओपन करते हुए आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। अब यहाँ पर इसको A4 साइज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से PDF सेव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समस्या क्या है कि आपका जो सही पेज आपको फॉर्म आपको नहीं दिखता है, तो इसका तरीका आपको वही है कि आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र से आपको प्रिंट कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपको हम चलिए आपको तो पेमेंट करने का प्रोसेस दिखा देते हैं। मान लीजिए वहाँ पर बाहर हो चुके हैं और आपको रीप्रिंट करके कैसे चेक करना है स्टेटस कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको दोबारा से होम पेज पर आना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया है, स्क्रीनशॉट लिया, वही आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की पासवर्ड है जो वो फिल करना है। अब यदि प्रोफाइल पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर करना क्या आपको वो दिखा देते हैं। यहाँ पर आ जाइए नीचे की ओर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट, तो इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस वाले आइकन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को फिल करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP आएगा। उस OTP में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल करना और कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ से आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो जिसका यदि पेमेंट हो चुका है तो आपका भुगतान है दिख रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है। यदि जिसका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि जिसका रिजेक्ट हो गया है तो आपको आवेदन निरस्त है इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार से सभी स्टेटस को आपको चेक कर लेना है। अब मान लीजिए यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आपके पास फीस भी आपने पेमेंट कर दी और अपना एप्लीकेशन नंबर आप प्रिंट नहीं कर पाए हैं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड आपको फिल करना है और इस कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपने अभी तक जितने फॉर्म फिल किए हैं सभी के यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएंगे, उसमें से आपका ये वाला फॉर्म का भी दिख जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद अपना फॉर्म को यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।